तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए मेरा प्यार पूर्ण है, जबकि अन्य लोग झूठ में रह सकते हैं। आपने ऐसा करने का साहस किया है, मुझ पर भरोसा रखें। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उजाड़ भूमि में भी फलेंगे फूलेंगे। जहाँ दूसरे लोग कमी और ज़रूरत का रोना रोते हैं, इन जगहों पर जहाँ कई लोग उम्मीद खो देते हैं, आप समृद्ध होंगे। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे, इसी जगह पर आप ताकत की खोज करेंगे और आपके सपने एक नए रूप में फलेंगे फूलेंगे। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर हैं, जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी। मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियाँ कल के विश्वास, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे। ऐसा नहीं है, चाहे आप कितने भी गहरे गिरे हों, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। हालांकि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजयी नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है, जबकि दुनिया कार्रवाई के अवसर को समझ सकती है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहें। आप मेरी सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ तो ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियाँ और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरी उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ, अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना, अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूँगा। स्थिर आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे वादों की याद दिलाती हैं। आपको मेरी ज़रूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं मेरे साथ आपकी बातचीत, मुझ पर विश्वास और अपनी भावनाओं को साझा करने में आपके खुलेपन को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है और वहीं से मैं आपको सांत्वना भेजता हूँ और अपना प्यार दिखाता हूँ। मैं आपकी ज़रूरतों को जानता हूँ और मैं अपनी योजना के अनुसार प्रदान करूँगा। मेरे सभी उत्तर अभी आपके परम हित के लिए हैं। डर के बीच शांत रहें। जब मुसीबतें आएं तो मेरे शब्दों को याद करें। मेरे नाम पर उनका उत्तर दें और कहें कि भगवान है मेरा प्रदाता, वह मेरा शाश्वत उद्धार करता है और मुझे विश्वास है कि वह आज भी मेरी सहायता करेगा, जैसे उसने हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। मेरी आज्ञाओं का पालन करें और जो मार्ग मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसके प्रति सच्चे रहें। दोनों तरफ से ध्यान भटकाने से बचें, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपके लिए स्थापित किया गया है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती हैं और आपके दिमाग को निरर्थक कल्पनाओं से भर सकती हैं। फिर
भी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लिए इसे पढ़ना और उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और संदेह आपकी आत्मा पर हावी नहीं होगा, अपने आप को प्यार में मेरी आत्मा के प्रवाह में डुबो दें। जब आप प्रार्थना में घुटने टेकेंगे तो मैं आपके जीवन में उपचार लाऊंगा और आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। सफलता के लिए किस्मत में है यह जीवन और आप हमेशा मेरी उपस्थिति में रहकर समृद्ध रूप से धन्य होंगे। आश्वस्त रहें कि मैं हमेशा आपकी ज़रूरतों के प्रति चौकस हूँ और आपकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता हूँ। मैं आपको अपनी शांति के साथ छोड़ता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अपनी शांति प्रदान करता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसके लिए इसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। दुनिया जो कुछ भी प्रदान कर सकती है उससे बढ़कर है। मैंने आपकी स्वीकारोक्ति सुनी है कि मुझे मेरी आवश्यकता है और मेरी उपस्थिति में मैंने आपकी भक्ति का स्वागत किया है। मेरी प्रतिक्रिया आने वाली है, इसका स्वागत करें और उस चमत्कार का आनंद लें जो मैं आज आप में अभिनय करूंगा। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और विश्वास करें, इंतज़ार करने का वादा करें और अपने विश्वास को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका चाहा हुआ चमत्कार साकार न हो जाए। जिस क्षण आपने मुझसे पूछा, मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हूँ। मैं आपके आशीर्वाद का जवाब देने के लिए दृढ़ था। महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय लोक में एक लड़ाई चल रही है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। विश्वास और प्रार्थना में बने रहें। निराशा को अपने दिल में जगह न बनाने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमज़ोर करते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरें जो आपको बहादुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको मेरी ओर ले जाते हैं, आपको धन्य देखने के लिए उत्सुक हैं। आप समझते हैं कि मैं हूँ इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के माध्यम से आपका विजयी मार्गदर्शन करने का लक्ष्य, जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया है और इस अवधि में आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य के लिए एक गहरी चुनौती पेश की है। मैं आपको कई महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अधिक भरोसा करें और इसे पूरी तरह से समझें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका प्रदाता हूँ। आपकी भूमिका मेरे द्वारा दी गई ताकत के साथ खड़े रहना है, न कि डर के मारे एक कोने में बैठे रहना। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके द्वारा अनुरोध किए गए चमत्कार पर काम करता हूँ, तब तक आगे बढ़ते रहें। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूँ और गढ़ जब संदेह के क्षण आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और मेरे पास आते हैं और अपनी चिंताओं को मेरी देखभाल में सौंप देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन यह समय नहीं है कि आप अपने सभी दुश्मनों का अकेले सामना करें। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है। अपने दम पर आगे बढ़ें और पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करें। आप थक जाएंगे। एक थका हुआ व्यक्ति दुश्मन के लिए एक आदर्श लक्ष्य है, जो दहाड़ते हुए शेर की तरह शिकार करता है, जो किसी को भी निगलने की कोशिश करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आप लालच में नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए, और आप अपनी आंखें रास्ते से हटा लेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप लड़खड़ा सकते हैं। यदि आप गिरेंगे तो आपके दुश्मन आपको घेर लेंगे और जब वे आपको ज़मीन पर पड़ा हुआ देखेंगे तो वे निर्णायक प्रहार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी सांसें चुराने के लिए वे नहीं चाहते कि आप जीवित रहें। वे जानते हैं कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं और वे आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। निराश मत होइए, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको नियत समय पर चमत्कार के साथ उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखें मेरे प्रिय, एक मेरा हाथ पकड़ो और तुम महान और अद्भुत चीज़ें हासिल करोगे। डरो मत, विश्वास करो। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीज़ें संभव हैं। अपने दिल में उस छिपे हुए मुद्दे के साथ मुझ पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है और अगर छुपाया गया तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी बर्बादी को स्वीकार करें।
आप जानते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे दूर फेंक दूंगा। इसकी फिर से तलाश न करें। उन सभी से ऊपर उठने के लिए आज एक दृढ़ निर्णय लें। परिस्थितियाँ और लोग जो आपको अंतहीन भ्रम में खींचते हैं, आप जानते हैं कि स्नेह के दावों के बावजूद वे वास्तव में आपकी या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हैं। वे सपनों को नष्ट करने वाले, आकांक्षाओं के चोर और प्रेम के भक्षक हैं। वे नहीं रुकेंगे। महादेव जी कहते हैं, जब तक वे आपको बर्बाद होते नहीं देख लेते तब तक वे आपको झूठ से अंधा कर देते हैं, आपको सच्चाई देखने से रोकते हैं और आपको मेरी कृपा और अच्छाई से छिपाने के लिए शर्मिंदा करते हैं। उनका लक्ष्य आपकी आत्मा में दर्दनाक रहस्यों को रोकना है। अब दूर हटने का समय है। अंधेरे नेस के साथ संबंध तोड़ दें। मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया क्रूस पर आपके लिए और मैं आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। छिपा हुआ पाप मृत्यु ला सकता है। यदि आप अपने पापों को छिपाते हैं तो आप समृद्ध नहीं होंगे और दुख और शांति की कमी का जीवन जिएंगे। यह वह जीवन नहीं है जो मैं आपके लिए चाहता हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपका जीवन नाराजगी, कड़वाहट और हानिकारक भावनाओं से मुक्त होकर आनंद से भरपूर हो सके। आपका दिमाग कूड़े कचरे से मुक्त हो जाएगा और आप निराधार भय या निरंतर चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। अपने जूते उतार दें क्योंकि आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं। आप वादे के अनुसार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रहस्यों को छुपाने वाली भूमि आओ और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे बोलने के साहस का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी शर्म को अपनी पवित्रता से बदल दूंगा। आज तुम पहले से कहीं ज्यादा मेरे करीब हो सकता है तुमने मुझसे छिपाया हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ। तुम ब्रह्मांड में कहीं भी मेरी उपस्थिति से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी हों, मैं वहाँ आपको अपना वादा याद दिलाता रहूँगा। यदि आप पश्चाताप करते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाता है। इस माफ़ी को स्वीकार करें। मोक्ष के परिधान को गले लगाएं। यह आपकी मुक्ति का दिन है। अपने विश्वास और स्वीकृति की घोषणा करें। कठिन समय दुख के अंत के दिन है। जब आपका आशीर्वाद लगभग समाप्त हो जाता है तो याद रखें कि वे मेरे प्यार से आते हैं। मैंने संघर्ष के बीच आपका ध्यान रखा है। इस दिन मैं रेगिस्तान में आपका प्रदाता था। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो अपने विश्वास को नवीनीकृत करें। अपने दिमाग को शक्तिशाली शब्दों से भरें। अपने विश्वास को जीवित रखें और उत्साही इसीलिए कि जब प्रचुरता आएगी तो आप मुझे नहीं भूलेंगे। आपका भगवान और भगवान प्रार्थना करते रहेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ अनदेखा है। एक लड़ाई चल रही है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आपको विरोध का सामना करना होगा। आपकी जीत आपके विश्वास, दृढ़ता और समर्पण में निहित है। सुबह और शाम मुझे लगातार प्रार्थना करते हैं, मेरी हिमायत के लिए प्रतिबद्ध हैं। समय बदल रहा है और मेरी नज़र पृथ्वी पर है। मैं आप जैसे बहादुर योद्धाओं की तलाश कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके अंदर और आपके माध्यम से चमत्कार करूँगा ताकि आप जीविका के कपड़े प्रदान कर सकें। आप जैसे कई लोगों को आराम से उपचार और आशीर्वाद मिल सके। दूसरों को आशीर्वाद दें। चमत्कार के इस समय में आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दृढ़ता से खड़े रहें। जो बोझ आपको दबा रहा है उसे छोड़ दें और मेरी उपस्थिति की तलाश करें। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। जानें कि मैं आपकी कद्र करता हूँ। जब मैं आपसे दयालुता से बात करता हूँ तो दूर न हो जाएं, या जब मैं धीरे से बुलाऊं तो मुझे अनदेखा न करें। मैं तुम्हें सुधारता हूँ। मजबूती से मेरे प्यार से चिपके रहो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे एक वादा करो। अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब नहीं मिलता है तो नाराज़ न होने का वादा करो। ध्यान रखें कि कई लोग आपके दोषों पर नज़र रख रहे हैं। जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं तो वे आपके विश्वास का उपहास करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन लोगों के समान स्तर पर नहीं हो जो उपहास करते हैं और उपहास करते हैं। तुम्हारा ध्यान उच्च स्वर्गीय मामलों पर है। उपहास करने वालों को बिना किसी लक्ष्य या सपनों के लक्ष्यहीन रूप से भटकने दो। केवल हवा के साथ बहते हुए वे घमंड और ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे निराशा होती है। लेकिन तुम
मेरे बच्चे को प्रार्थना के माध्यम से मेरी उपस्थिति तक सीधी पहुंच है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं वास्तव में उन लोगों को जवाब दूंगा जो आपका उपहास करते हैं। जब वे अपनी गलतियों को देखेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद है और यदि यह अभी तक नहीं आया है तो इसका कारण यह है कि मैं आपके दिल को बिना उचित तैयारी के तैयार कर रहा हूँ। ग्राउंडिंग करने वाला व्यक्ति उनके आशीर्वाद को संभालने और सराहना करने में असमर्थ हो सकता है। प्रचुरता अहंकार का कारण बन सकती है जिससे वह दुश्मन के जाल के प्रति संवेदनशील हो सकता है। इसलिए मजबूत साहसी तैयार रहें और मेरे प्रेम, ज्ञान और विवेक के साथ मेरे शब्दों में गहराई से निहित रहें, क्योंकि आपकी नींव आपके उपहास करने वालों से नहीं छिपती है या अपने आप को बेकार समझें। यह एक दैनिक मानसिक लड़ाई है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। हम दिन रात एक साथ चलते हैं, सुबह अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं और रात में अपने डर और सपनों पर चर्चा करते हैं। मुझ पर विश्वास करो और आशा मत खो। मेरे प्यार को स्वीकार करो और अपने को पहचानो। आत्मह्रास मुझे घायल करने के लायक है। तुम जीत जाओगे। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार पर विश्वास करो, भले ही तुम लड़खड़ाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनमें से एक हो तो मेरी बात को खारिज मत करो या अपनी उम्र, स्वास्थ्य या वित्त का उपयोग मत करो। मेरे वचनों पर भरोसा करने के लिए तैयार मेरे सभी योद्धाओं के लिए एक बहाने के रूप में मैं उनके रास्ते साफ कर दूंगा और अलौकिक रूप से दरवाजे खोल दूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में उद्देश्य और कई अच्छी चीज़ें होंगी। यह शक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस से भरने का एक महत्वपूर्ण समय है। वित्तीय, स्वास्थ्य या पारिवारिक मुद्दों का सामना करने से डरो मत। यदि आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपके संघर्षों के समुद्र को अलग कर सकता हूँ और समाधान के लिए रास्ता तैयार कर सकता हूँ। जब मैं तुम्हें दृढ़ रहने और अपने दृढ़ कदमों को न खोने की आज्ञा देता हूँ तो तुम रसातल को पार करोगे और तूफानों से घबराए बिना लहरों पर चलोगे। मेरे प्रिय योद्धा, तुम्हारी खुशी और आशीर्वाद मेरे हाथों में है। हर कदम पर मजबूत हो जाओ और दृढ़ विश्वास के साथ दुश्मन का सामना करो। आश्वस्त रहें कि कठिन संघर्षों और ज़रूरतों में भी मैं आपको सही समय पर बचाऊंगा। जब आपके दुश्मन आपके निडर रुख को देखकर भाग जाएंगे, मैं आपको एक पवित्र तलवार देता हूँ। आपके बुद्धिमान भाषण में मेरे शब्द की शक्ति, आपकी आज्ञाकारिता और विश्वास नेतृत्व और मेरा डर का सामना करने में शक्ति आपका साथ देती है। मेरे योद्धा, आप मेरे लिए अनमोल हैं। महादेव जी कहते हैं, अब अपने परिवार का हाथ थामें, विश्वास और आशा के साथ अपने आशीर्वाद के द्वार से प्रवेश करें। मुझे अपनी समस्याएं सौंपें, विश्वास रखें और मुझे असंभव परिस्थितियों को संभालने दें। पूरी तरह से भरोसा करें और कोशिश न करें। दबाव के क्षणों में चीज़ों को अपने तरीके से हल करें। आपकी भावनाएं आपको गुमराह कर सकती हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलतियों का कारण बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आप आज कर सकते हैं वह है अपने सिर पर हाथ रखकर मेरी उपस्थिति में आराम करना। मैं आपको शांति प्रदान करूंगा और आपको आशा और शांति से भर दूंगा। आपके चेहरे पर धैर्य, स्थिरता, आत्मविश्वास और बहादुरी दिखाई देगी। आपके दुश्मन आपको भयभीत या पराजित नहीं देखेंगे। आपके जीवन में मेरी पवित्र आत्मा आपका उत्तर और पलायन है। यदि आप मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं तो बुराई से दूर रहें। मुझे प्राथमिकता दें और मुझे मौका दें। आप और अधिक हासिल करेंगे। तुम्हें बदल दूंगा। मैं तुम्हें चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए मजबूत करूंगा। शर्म दूर हो जाएगी और तुम्हारे भीतर एक चैंपियन, विक्टर, विजयी और मजबूत अटूट विश्वास से भरा दिल जाग उठेगा। तुम अपनी समस्याओं पर विजय पाओगे। आज से ही शुरुआत करो। हालांकि तुम्हारी जीत कई सदियों पहले हुई थी, केवल इसे अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरे वचन को अपने हाथों में रखें और मेरे वादों को अपने मन में रखें। उस पुरस्कार पर अपनी नज़रें टिकाएं जो आपका इंतज़ार कर रहा है और उत्साह के साथ अपनी सभी प्रतिभाओं को नियोजित करें। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, आप इसे जारी रखने के लिए लड़ते हैं।
आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने के लिए। आपकी लड़ाई उन लोगों की तरह कल्पनाओं के दायरे में नहीं लड़ी जाती है जो हवा में हमला करते हैं। ये वास्तव में प्रामाणिक है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें, जबकि अन्य लोग उसी स्थान पर अटके रहते हैं, उन गड्ढों में डूब जाते हैं जो उन्होंने अपने लिए खोदे हैं। आप आगे बढ़ते हैं, सीधे तूफान के केंद्र में। आप एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे हाथ में अपना झंडा लहराते हुए खड़े हैं। आप जीत के लिए आते हैं और वह तूफान आपको रोक नहीं पाएगा। आप दृढ़ता से विजित भूमि पर अपना झंडा गाड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं क्यों आपको अपनी चुनौतियों का निडरता से सामना करने के लिए मार्गदर्शन करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे समर्थन से समर्थित हैं और मैं आपको नुकसान और विनाश से बचाऊंगा। आपकी जीत केवल आपकी ताकत से नहीं होती है, आपने बार बार विजय प्राप्त की है। यह जानते हुए कि मैं आपकी ढाल और गढ़ रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया है और जब आप निराशा में डूब रहे थे तब मैंने आपकी असुरक्षा के क्षणों में प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं आपके पास पहुँचा और आपको बचाया। आप जीवित हैं और ठीक हैं और आपके वर्तमान संघर्ष उन लोगों को पार कर जाएंगे जिन्होंने आपका उपहास किया था। वे शर्मिंदा होंगे क्योंकि कोई भी आपके लिए मेरे आशीर्वाद में बाधा नहीं बन सकता है। मैं सुरक्षा करता हूँ। आप मेरे पवित्र आवरण और मेरी ढाल के साथ आपके ऊपर हैं। मेरे योद्धा देवदूत आपको घेर रहे हैं, किसी भी नुकसान से बचाव के लिए तैयार हैं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजर